मैं फैसले लेता हूँ, ये नहीं सोचता सही या गलत, उसको सही बनाने में मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। नवरात्र के पावन समय में हमारे रतन टाटा जी गए हैं। रतन टाटा जी का बिहार में प्रतिमा बनना चाहिए, विश्व लेवल पे भी देश में बहुत बिहार में बनना चाहिए, विश्व लेवल पे बनना चाहिए, भारत देश में, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में बनना चाहिए। मिडिल क्लास के बारे में किसी ने सोचा तो वो एकमात्र है और वो है रतन टाटा जी। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक परिवार के 4-5 बच्चे एक ही बाइक पर हैं, तो क्यों ना कम से कम बजट में हम एक कार लाए। तो आई नैनो कार, जो कि सक्सेसफुल तो बहुत नहीं हो पाई, बट उनका इंटेंशन देखिए ना। पैसे के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, लेकिन सीखो ना भाई रतन टाटा जी से। रतन टाटा जी ने कहा था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूं, बल्कि मैं फैसले लेता हूं, उसके बाद से उस फैसले को मैं सही साबित करके दिखाता हूं। हालांकि उनकी कही गई बातें अब देश में अमर बन चुकी है। हालांकि रतन टाटा जी अब इस देश को छोड़ करके, इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ आज भी लोगों के दिलों में उस कदर बसी हुई है, जिस कदर जो है कि लोग अपने देवता को पूजते हैं, जिस कदर लोग अपने भगवान को पूजते हैं। हालांकि रतन टाटा देश में बहुत कुछ अच्छा कर गए, देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के गए। उनके ऊपर देशवासियों को गर्व था कि रतन टाटा जी जब तक थे, जिस उम्र में भी थे, अपने देश को कभी नीचा नहीं होने दिए, अपने देश के लिए जितना कुछ हो सका उतना कुछ करके गए। अभी रतन टाटा जी के मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ लॉयर रूपम अर्निका जी है। बातें करेंगे कि रतन टाटा को लेकर के ये क्या सोचती हैं और रतन टाटा जी ने देश के लिए क्या कुछ किया है। रूपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रतन टाटा जी देश के एक रत्न अब खो गए, बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि उसके लिए। अब देश ने तो एक रत्न को खो दिया ना। रत्न नहीं, भारत का अनमोल रत्न हम लोगों ने खोया है। मैंने एक पोयम लिखा है, मैं उससे शुरुआत करूँगी। शॉर्ट पोयम है, मैं उससे शुरुआत करूँगी और आशा करती हूँ कि आपको और आपके सभी दर्शकों को पसंद भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत कुछ इस तरीके से है। मानो तो सिर्फ हस्ती, ना मानो तो साधारण व्यक्ति। क्या बात है। मानो तो नामी उद्योगपति, ना मानो तो सिर्फ रतन टाटा। क्या बात। मानो तो सपना, ना मानो तो नैनो कार। बिल्कुल बिल्कुल। मानो तो स्वाभिमान, ना मानो तो जैगवार कार। क्या बात है। मानो तो अनमोल रतन, ना मानो तो कोहिनूर हीरा। मानो तो बेसहारों का सहारा, ना मानो तो एकमात्र समाज सेवक। मानो तो सफलता, ना मानो तो टूटे हौसलों को बुलंद कर नाकामी को हराना। मानो तो कुत्तों से प्यार, ना मानो तो पशुपालक। आगे, मानो तो भारत चाइना का वार, ना मानो तो रतन टाटा जी की अधूरी प्यार की दास्तां। क्या बात है। क्या बात। मानो तो ऊंचे दांत, ना मानो तो ऊंचा भाग्य। आगे और भी है, लेकिन अभी इसको स्टॉप करूंगी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, बातें जो कही है इसमें पूरा उनका जीवनी है। इतना नहीं, पूरा जीवन है उनका। एग्जैक्टली। रतन टाटा जी वो इंसान है। बोल रही थी तो मैं पूरा रोंगटे खड़े, हाँ, क्योंकि इसे मैंने खुद लिखा है, क्योंकि वो मेरे इंस्पायरेशन है, हमेशा रहेंगे वो। और एक APJ अब्दुल कलाम, हमेशा मैं उनकी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं कैमरे के सामने अभी तक रोई नहीं हूँ। लोग कहेंगे ये ड्रामा करती है, ये करती है, वो करती है, जो भी है, लेकिन उनका जाना आपको बिलीव नहीं होगा तो मेरे पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, या मेरे होने वाले जो हैं उनसे पूछ लीजिएगा। सबको ही बताएगा आपको कि क्या हुआ जब वो, मतलब भूख प्यास नहीं लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी क्या बनाए खाना, एक ये राज कचौड़ी, एक चाट था, उसको मंगा के खाया, भूख ही नहीं लग रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, भूख लग ही नहीं रहा है मेरे को 3 दिन से। अच्छा, तो देश में इतने करोड़पति हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, फिर रतन टाटा से ही इतना लगाव क्यों, इतना प्यार क्यों? एग्जैक्टली। एक बात कहूँ, रतन टाटा वो हैं जो सिर्फ नामी उद्योगपति नहीं, जैसा मैंने कविता में बोला, सिर्फ उद्योगपति नहीं, वो एक युवाओं के, हर एक युवा के दिल में राज करने वाले उद्योगपति एक पुरुष थे, जो कि हर किसी को सही रास्ता पे चलना सिखाते थे। हालांकि चलना हर कोई सिखाते हैं, बट इनका अलग ही एक रोल मॉडल रहता है। जैसे एक स्टार्टिंग में आपने कहा ना, मैं फैसले लेता हूँ,
ये नहीं सोचता सही या गलत, उसको सही बनाने में मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें किसी और ने नहीं कही। लोग ये कहते हैं चलो तो सोच समझ के चलो। यदि हम सोच समझ के चलने लगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस कांटे पे चढ़ेंगे अगर तो उसका दर्द क्या महसूस होगा। और उस दर्द को महसूस करने का मतलब है कि उसके बाद उस कांटे पे मत चलो, है ना, अनुभव लेंगे हम। लेकिन रतन टाटा एक तो हमारे देश के लिए सोचते थे, और रतन टाटा एकमात्र ऐसे उद्योगपति हैं जिसने सिर्फ मनुष्य, जिसने सिर्फ भारत देश के बारे में नहीं सोचा, उसने भारत में रह रहे हर उस डॉग्स के बारे में सोचा, हर उस पशु पक्षियों के बारे में सोचा जिसके बारे में बस लोग कैमरा पे वीडियोस बनाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्यों? डॉग्स की आंखों में आंसू नहीं होता? क्यों पक्षियों की आंखों में आंसू नहीं होता? क्यों हम इंसान उनको मार के खा जाते हैं? अभी आज दशहरा का समय है और दशहरा में आप देखिए बलि चढ़ रहा है बकरी को खुश करने के लिए आप हर एक गाली की शुरुआत माँ बहन को लेकर देते हो और बलि चढ़ा रहे एक बिन बोलतू पशु की। और देखिए ना, हम तो ये सब चीजें बिलीव रखते हैं ना कि कौन अच्छे दिन जा रहा है इस धरती को छोड़कर। नवरात्र के पावन समय में हमारे रतन टाटा जी गए हैं। मैं तो खुश मनाती हूँ कि इस कलयुगी दुनिया पे और इस कलयुगी धरती पर से एक मसीहा स्वर्ग में चला गया। और मैं ये कहती हूँ कि आशा करती हूँ कि भगवान उनका स्वागत वहाँ भी खूब ढोल नगाड़े जो भी होता होगा पता नहीं, बट एक एज्यूमिंग है मेरा कि हो रहा होगा, क्योंकि एक मसीहा वहाँ दुर्गा माँ के पास गए। अच्छा, रतन टाटा जी के एक भाई हैं, वो 2 BHK फ्लैट में मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। क्या वो चाहते तो एंटीलिया और जन्नत और मन्नत जैसे बिल्डिंग नहीं बना सकते? एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन ये दिखाता है ना कि आपके पास मिलियन है, बिलियन है ना, आप कितने भी कमा लो, लेकिन अस्तित्व आपका साधारण होना चाहिए, लोगों के प्रति प्यार और स्नेह होना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि आप इनकी सेवा करोगे तो आप डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हो। उनका ये मानना था, आप उनकी जीवनी पढ़ो अगर तो। साथ ही साथ ताज होटल, वर्ल्ड क्लास फर्स्ट क्लास ताज होटल में पशु पक्षियों का आना ऐसे ही खुला हुआ है। आइए बैठिए, डॉग्स को कोई यहाँ पे छुएगा नहीं, कोई नहीं डांटेगा। डॉग्स चाहे तो अंदर रेस्टोरेंट में चला जाए, होटल के अंदर चला जाए, डॉग्स चाहे तो वही रेड कारपेट जो लगी रहती है उस पर सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे घर के बाहर अगर कोई डॉग्स आता है या कोई डॉग्स फीडर होते हैं तो लोग उनको गाली देते हैं, मारते हैं, पत्थर मार के भगाते हैं डॉग्स को, और डॉग्स फीडर को गाली देते हैं कि तुम यहाँ खाना मत खिलाओ, इसको फीड यहाँ मत करो। होता है ये चीज़। और आज रतन टाटा जी जब गए हैं तो हर जो पशु प्रेमी है वो भी और जो पशु प्रेमी नहीं है वो भी, हर के आंखों में आंसू है, क्योंकि हमने एक अनमोल रत्न खोया। जैसा मैंने कविताओं में था, पूरी जीवनी उसमें मैंने समाया है। उस समय, आजकल तो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कुछ दिन चलता है छोड़ देते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने भी प्यार किया था और वो अधूरा रह गया। तो वो एक कहानी अपने आप में, वो एक दिलचस्प कहानी है और वो अपने आप में एक मिस्ट्री है, कह सकते हैं। और रतन टाटा जी के जैसा प्यार करने वाला, लोगों की सेवा भाव करने वाला बहुत कम ही मिलेगा, है ना। मैं भी बनना चाहती हूँ रतन टाटा। उस समय भी लोग इस कदर प्यार करने वाले थे हैं, लेकिन आज के डेट में प्यार बस ओयो तक चला जाता है, होटल तक बिस्तर तक जाता है। लेकिन रतन टाटा को देखिए, शादी तक वो चाहते तो ना जाने, सॉरी टू से, बट यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ये जो मैं कहने जा रही हूँ, और माफ़ी मांगूंगी अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन मैं ये एक हार्श रियलिटी से लोगों को अनुभव करा रही हूँ, लोगों को खुद भी पता होगा। रतन टाटा इज ओनली 1% इन द अर्थ, आई थिंक सो, जिसका कोई हेटर्स नहीं, 0 हेटर्स, इज कॉल्ड रतन टाटा। एंड इस धरती पर हम और आप अगर आज अपने बिहार में बैठ के इस जगह पे अगर बात कर रहे हैं उनके बारे में,
तो हमारा और आपका गौरव है, हमारा मतलब इतना प्राउड फील कर रही हूँ, और मुझे लगता है आप भी कर रहे हो कि और किसी के बारे में, तो हम रतन टाटा जी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी किस चैनल पर, भारत एक नई सोच पर। मैं इसको पहले तो सलाम करूँगी कि भारत एक नई सोच के आप अमरीश गोस्वामी जी इतना अच्छा एक टॉपिक लेकर आए। टॉपिक क्या, ये एक विषय है जिसमें हमारा मतलब 100% हमने दिया है। और मैंने ये जो कविता लिखा है, आपको बताया था मैंने? सच बताओ आप, मैंने मुझे इसके बारे में आप सरप्राइज है ना, क्योंकि मैंने आपका एक्सप्रेशन देखा, आप सरप्राइज हो। मैंने पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, और दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये पोयम। फिर ये कमेंट काफी अच्छा लगा और बहुत बेहतर लगा। जितनी भी लाइनें थी उस 6 लाइनों में लगभग सारी जीवनी उनकी थी। अच्छा, एक बात कहेंगे, वैसे तो डेली लोग जीते हैं मरते हैं, विश्व में प्रत्येक सेकंड 4 लोग जन्म लेते हैं, 2 लोग मरते भी हैं, लेकिन रतन टाटा जी जीवन में कुछ लेके नहीं गए। जो कमाए प्यार दुलार, लोग उनके लिए दुआएं लेकर गए ना, दुआएं लेकर गए। वो जहां भी होंगे उनके लिए फूल बरस रहे होंगे, देवी देवता उनका भरपूर स्वागत कर रहे होंगे। और मैं भी कुछ ऐसा प्रोग्राम देख रही हूँ। रतन टाटा जी को मैं बहुत मानती हूँ, और बिहार में रतन टाटा जी के लिए बहुत कुछ करने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, कॉपीराइट मेरा, हाँ कॉपीराइट, क्योंकि मैंने ये आपके चैनल पे बोल दिया है, हाँ बोल दिया है, या कुछ भी है उसको कॉपी मत करिएगा। अच्छा, अदरवाइज सरकार को नेता लोगों का बहुत प्रतिमा बनाती है। एग्जैक्टली रतन टाटा के बारे में, रतन टाटा जी का बिहार में प्रतिमा बनना चाहिए, विश्व लेवल पे भी, देश में कुछ बहुत बिहार में बनना चाहिए, विश्व लेवल पे बनना चाहिए, भारत देश में, दिल्ली में है ना, दिल्ली में बनना चाहिए। क्योंकि रतन टाटा इज मतलब उनके बारे में जितना बोला जाए कम है। अगर रतन टाटा नहीं होते, अगर इस मतलब धरती पर नहीं आता, तो क्या होता देश का? पता नहीं, कांट इमेजिन। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे हैं कि हम अपने जीवन में हर एक चीज़, या जितनी भी हमारी जनता है, उनके पास भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होगी जो कि रतन टाटा जी के द्वारा दी गई है। बहुत लोगों का मेरे पास स्टेटमेंट आया है, सॉरी मैं नाम नहीं लूँगी, बट पता है उन्होंने क्या बोला? रतन टाटा जी ने मुझे मेरा पर्सनल लेवल पे हेल्प थोड़ी किया है। हम बोले जो नमक आप खाते हो ना, देन रतन टाटा की है, नहीं तो दूसरी कंपनियों का मनमानी रहता, नहीं तो दूसरी कंपनियों का मनमानी रहता। ये आप कैसे भूल रहे हैं? आप ये मत भूलो। जो पहनते हैं टाटा का आता है, इसके अलावा होटल में रहने खाने जाते हैं। एग्जैक्टली, मिडिल क्लास के बारे में किसी ने सोचा तो वो एकमात्र है, और वो है रतन टाटा जी। आपको एक कहानी बताती हूँ, उनकी एक स्टोरी है। ताज होटल में गए थे, मुकेश अंबानी गए थे, शायद मुकेश अंबानी या अंबानी उसके कोई फैमिली, हाँ गए थे, शायद खुद अंबानी जी गए थे। तो उन्होंने कहा, मतलब उनको उनका ना ऑर्डर लेट हो रहा था, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसी समय रतन टाटा जी भी वहाँ पे पहुँचे। हाँ, तो ये ना बहुत हार्श होकर वेटर को बोल रहे थे कि इतना टाइम लगता है, ये वो उनको सुनाने लगे। वेटर को सुन लिया इन्होंने, रतन टाटा जी ने सुन लिया, तो इन्होंने कहा ये होटल मेरा है, और मेरे स्टाफ का रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आप जैसे लोगों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे शो होता है कि रतन टाटा जी क्या थे। आज रतन टाटा से बड़ा समाज सेवक, जैसा मैंने बताया, बेसहारा का सहारा होना आम बात नहीं है, कई लोगों का सहारा बने। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने दिया? सबसे ज़्यादा टाटा कंपनी ने दिया। लेकिन अंबानी ग्रुप ने क्या किया? अंबानी ग्रुप ने किया बस जियो पे जो चार्जेस हम लोग जियो, मेरे पास टैक्स बढ़ते ही जा रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों का टैक्स माफ़ कर रहे हैं या लोन माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों का नहीं कर रहे हैं। लेकिन रतन टाटा जी अगर इस तरीके के मानसिक के थे, तो अगर मोदी जी के चेयर पे अगर रतन टाटा जी को बैठा दिया जाता, तो वो उद्योगपतियों का ना माफ करके मिडिल क्लास फैमिली का, लोअर क्लास फैमिली का माफ कर देते हैं। सवाल है, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, ये लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। exactly. अगर परिवार में मतलब आगे बढ़ाना तो अपने बेटी को सीईओ बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। हाँ. लेकिन रतन टाटा जी एक अनजान पर्सन, शांतनु नायडू को अननो है, कोई लेना देना। अरे शांतनु नायडू का सिंप्लिसिटी आप देखो, बिल्कुल दे डोंट वांट टू शो देयर सेल्फ कि मैं रतन टाटा जी के साथ था, मैं रतन टाटा जी का फ्रेंड था, ऐसा कुछ भी उसने शो नहीं किया।
वो लिटरली अपने गले में आई कार्ड लगाए हुए हैं, आप देखे होंगे, आई कार्ड लगाए हुए हैं। और पुलिस से जब बातचीत होती है तो बातचीत में वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, क्योंकि उनको रोका जाता है। अगर उनको नहीं रोका जाता तो वो वहाँ से आगे जाते। लेकिन वो आई कार्ड अगर वो चाहते तो पहले ही हल्ला कर देते ना, वो हल्ला पूरा कर देते कि यार मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बस रतन टाटा जी की महफिल में रहने के लिए एक आई कार्ड का सहारा लिया, जो वो भी रतन टाटा जी की देन थी। शांतनु नायडू भी उसी विचारधारा का है, और मैं कहती हूँ शांतनु नायडू जी से आज न कल तो मुलाकात होगी ही होगी मेरी, ये तो मैं डैम श्योर हूँ। और जैसे विचारधारा के रतन टाटा जी थे, वही सेम विचारधारा शांतनु नायडू का है। चलिए, उनके जाने से देश को कुछ क्षति होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन उनका छवि जो एक कह सकते हैं उनका छाया बनकर तैयार हो रहे हैं शांतनु नायडू जी। लेकिन उससे पहले मैं एक सबसे पहली बात आपको बताती हूँ। सबसे आखिरी प्रोजेक्ट पता है रतन टाटा जी का, पता है कहाँ का था और क्या था? बताइए। झारखंड में बहुत बड़ा, करोड़ों में अरबों में हॉस्पिटल खोला गया है। और सस्पेंस मैं आपको बता रही हूँ क्या है इसमें। हॉस्पिटल सब खोलते हैं अरबों करोड़ों लगा के, सरकारें भी खोलती है, सरकार खोलती है, प्राइवेट पर्सन खोलते हैं। लेकिन इस बार जो हॉस्पिटल झारखंड में खुला है वो कोई इंसान के लिए नहीं, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल विश्व का डॉग्स के लिए झारखंड में खुला है। लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ रतन टाटा। तो ये दिया रतन टाटा ने हमें, जो मेरे पास भी डॉग हैं, और बहुत लोगों के पास डॉग्स हैं, गाय हैं, बहुत सारी जानवरें हैं। उनको ना उनका इलाज करने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था, बिकॉज हम लोग ह्यूमन नेचर है। आपको कुछ दर्द होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या हुआ है, आप बोल सकते हो। लेकिन जानवर लोग बोल नहीं पाते हैं, तो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स को वहाँ लाया गया है, ठीक है। हाँ, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है। किसी को भी अगर ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, आपको भी मैंने शायद बताया, मेरे अभी पहली हाँ, तो जिसको जानकारी नहीं है, आपके पास डॉग है, अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाइए झारखंड, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आप कहीं से हैं, आप जाइए झारखंड। सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉग्स का झारखंड में खुला है। देखिए, रतन टाटा जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ लोगों को सिखा करके गए। जो आप अपने घर में डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं ना, अगर देखेंगे तो उसमें लगभग 70 से 80% यूजेज जो चीज़ें बिल्कुल आप देखिए ना, मैंने मेरे कविता में था, मैं उसको बताना चाहूँगी, आप पूछे नहीं लेकिन मैं बताऊँगी। एक था कि मानो तो सपना, ना मानो तो नैनो कार। बिल्कुल, नैनो कार, ठीक है। वो हर घर का सपना था, लेकिन किसी कारणवश 4 व्हीलर लोग नहीं खरीद पाते थे, है ना, मिडिल क्लास फैमिली नहीं खरीद पाते थे। तो इस लाइन का बहुत गहराई, अगर आप इसको सोचे तो बहुत गहराई है इस लाइन में जो मैंने लिखा है। बिल्कुल, वो तो सोच कर लाए थे कि सब घर में एग्जैक्टली तो वो तो लाए थे कि क्योंकि उन्होंने देखा कि एक परिवार के 4-5 बच्चे एक ही बाइक पर हैं, तो क्यों ना कम से कम बजट में हम एक कार लाए। तो आई नैनो कार, जो कि सक्सेसफुल तो बहुत नहीं हो पाई, बट उनका इंटेंशन देखिए ना। लोग कहेंगे अरे वो सक्सेस हो नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अच्छा, लोग सवाल करते हैं कि आखिर टाटा चाहे तो बाइक भी बना करके कमा सकते हैं, लेकिन रतन टाटा बोलते थे कि बाइक सेफ नहीं है, रोड पे एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा कारण बाइक बनता है, इसीलिए हम बाइक नहीं बनाएंगे ताकि लोगों की जान जाए उससे। एग्जैक्टली क्योंकि आप सोचिए ना, इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े, उनके वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री है, क्या नाम है, अमित शाह जी हैं, सारे लोग हैं। जनता के बारे में कौन सोचता है? सब तो अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं, है ना। लोग कहते हैं गाय हमारी माता है। क्यों? सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बीफ जो पार्सल होता है इंटरनेशनल मार्केट जो कहते हैं हम लोग वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा बीफ इंडिया से सप्लाई होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। पता है आपको ये चीज़? पता नहीं आपको पता? चंदा में तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनी है, तो इलेक्ट्रोल वो तो पहला था। और ये भी आपको बता दें, जिनको पता नहीं है, सबसे ज्यादा बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो भारत से होता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, क्योंकि गाय को हम माता कहते हैं और माता की हम सेवा करते हैं। लेकिन माता की जब हम सेवा करते हैं तो कुछ लोग गाय को चुरा लिए, कुछ ऐसा कर लिए और फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिए। पैसे के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, लेकिन सीखो ना भाई रतन टाटा जी से। आज वो गए 0 हेटर्स के साथ। मैं भी आपके थ्रू आज पहली बार
एकदम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ जिनका भी मेरे वजह से दिल दुखा हो। लेकिन मेरा भी एक ये था कि दिल किसी को दुखाना नहीं था, मेरा था कि लोग जो गलत कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन उनको समझाने की वजह से कई लोगों को शायद दुख हुआ, मुझे लगता है, जो कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला। तो नहीं, अब ये सब नहीं करना है। मुझे भी लोगों को एक अच्छा संदेश देना है और इस धरती से फिर चले जाना है। जाना तो सबको है ना, तो क्यों ना रतन टाटा जैसा बन के जाए। चलिए, बाकी रतन टाटा जी के विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और रतन टाटा की अच्छाइयों के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।